और सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर हफ्ते दर हफ्ते भरोसा बरकरार रखने के लिए। मार्केट के दौरान सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार है और 63.9% लोगों ने सीएनबीसी आवाज को मार्केट के दौरान देखा है। तो सीएनबीसी आवाज का जो मार्केट शेयर है वो है 63.9% और ये कंसिस्टेंट नंबर्स हमने सीएनबीसी आवाज के व्यूअर्स की तरफ से आते हुए देखे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर भरोसा बनाए रखने के लिए, हमारा साथ निभाने के लिए। और कोशिश हमारी यही रहेगी हमेशा से ही जो रही है और आगे भी कि हम ऐसा कंटेंट, ऐसी रिसर्च आपके लेकर आए ताकि आपको फायदा हो सके। तो सीएनबीसी आवाज पर भरोसा बनाए रखने के लिए हफ्ते दर हफ्ते एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं आपका और हमारा साथ यूं ही आगे भी बरकरार रहेगा। तो सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से थैंक यू सीएनबीसी आवाज पर अपना ये कॉन्फिडेंस लगातार दिखाने के लिए। लेकिन बात करते हैं मार्केट की। कल हमने मार्केट में एक अच्छी खरीदारी देखी, लेकिन आज वापस मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपरी स्तरों पर जाने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखाई दी है और अब एक दायरे में कारोबार हो रहा है। हालांकि निफ्टी कोशिश कर रहा है 21,650 के लेवल्स को होल्ड करने की, उनके ऊपर डिसाइसिवली टिका हुआ है। इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट रेंज हो गई है 21,600 21,700 के बीच में, जहां पर निफ्टी घूमते हुए दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी देखेंगे आज के कारोबार में तो यहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर है। 130 अंक नीचे अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी आज के कारोबार में दिखा रहा है। ऑल द मिड कैप्स में लगातार हमने नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे हैं। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से ये इंडेक्स भी थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन हल्की बढ़त फिलहाल बनी हुई है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% ऊपर है। लेकर आते हैं आपके सामने अलग अलग पॉकेट्स जहां पर बाइंग है। तो 2-3 पॉकेट्स डेफिनेटली एक्शन में बनी हुई हैं आज के कारोबार में। सबसे पहले आप देखिए आईटी इंडेक्स को, उसके बाद मेटल इंडेक्स को और साथ ही रियल्टी इंडेक्स को। ये मार्केट की ब्रेथ आपके सामने पॉजिटिव है। 1776 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 1282 स्टॉक्स हैं जो दबाव के साथ कारोबार करते हुए आज के सत्र में दिखाई दे रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स कहां पर आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। तो आज के सेशन में मेटल स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स में खरीदारी है। 400 अंकों से ज्यादा निफ्टी आईटी इंडेक्स बढ़कर कारोबार कर रहा है। 1.25% मजबूत है, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है इनफैक्ट आज के सेशन में। मेटल इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ भी 0.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही ऑयल एंड गैस इंडेक्स में भी 0.25% की बढ़त है और रियल्टी इंडेक्स में 0.1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये वो पॉकेट्स है जहां पर स्ट्रेंथ है। कुछ लेगार्ड्स भी दिखाई देंगे आपको, जैसे हेल्थ केयर इंडेक्स लाल निशान में दिखाई देगा। एनबीएफसी थोड़े प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं आज के कारोबार में। क्विकली एक बार देख लेते हैं इंटरनेशनल क्यूज को और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। लेकर आते हैं आपके सामने एशियन मार्केट्स और साथ ही साथ यूएस के फ्यूचर्स का हाल, क्या रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत भी देख लेते हैं किस तरीके की हुई है आज के कारोबार में। तो यूरोपियन मार्केट्स पॉजिटिव खुले हैं। कैक्स और डेक्स दोनों में ही 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स देखेंगे आज के कारोबार में तो फेड के जो मिनट्स जारी हुए हैं उसके बाद एशियन मार्केट्स में आपको सिर्फ निक्केई हरे निशान में दिखाई देगा, स्ट्रेट टाइम्स और निक्केई, बाकी सब बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको फटाफट से अमेरिका के फ्यूचर्स, वहां पर क्या एक्शन बना हुआ है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स में सुस्ती है। डाउ फ्यूचर्स 5 अंक नीचे है, एसएनपी फ्यूचर 2 अंक नीचे है। तो कोई खास एक्शन अमेरिका के फ्यूचर्स में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब रिमेनिंग सत्र के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। निर्मल बैंक कमोडिटीज के नीरव सीधा हमारे साथ मौजूद है। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या राय रहेगी, निफ्टी पर स्पेशली रिमेनिंग सत्र के लिए। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए निफ्टी में जो ओवरऑल डेटा है बहुत पॉजिटिव है। यहाँ से अभी भी लगता नहीं कि ज़्यादा कोई बड़ी फॉल आएगी। नो डाउट यहाँ सुबह से थोड़ा नीचे आया है निफ्टी, प्रॉबली और 40-50 पॉइंट नीचे आ सकता है, मगर बाइंग करनी है डिप्स में भी बाय करें। यहाँ से मुझे लगता है कि निफ्टी 22,000 के पार हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। तो करंट लेवल से बाय कर सकते हैं, डिप्स में बाय करिए। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 21,650 का, ऊपर में अराउंड 22,000 का एक पहला टारगेट रहेगा। सिमिलर इज द केस फॉर बैंक निफ्टी। जो रोलोवर्स हुए हैं इस बार बैंक निफ्टी में तो बहुत बढ़िया हुए, कम रोलोवर्स हुए हैं। दैट मीन नॉट मेनी पीपल आर होल्डिंग पोजीशंस। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी अच्छा रुझान आएगा अप साइड का। यहाँ से बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो अच्छा सपोर्ट है वो 48,000 और 47,900 का है। तो 47,900 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे एंड ऑन डिप्स। मुझे लगता है ऊपर में 49,000 का लेवल आ जाएगा, काफी जल्द आ जाएगा, प्रॉबेबली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो करंट लेवल से आप वो लेवल्स के लिए बाइंग कर सकते हैं। कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या नीरव? हाँ, यस। सो देखिए
मेरे हिसाब से एक स्टॉक है वाटेक वाबाग। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसमें 61.8% रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट आया है ऑफ द फॉल फ्रॉम 970 टू अबाउट 75 ऑड लेवल्स। वो लेवल था 620 का, उसके ऊपर काफी अच्छी बाइंग आई है। आई बिलीव करंट लेवल से वाटेक वाबाग यहाँ से अग्रेशन दिखा सकता है अपसाइड में, तो करंट लेवल से बाइंग करें। नीचे में 640 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में एटलीस्ट 700 720 का इसमें टारगेट बनते हुए दिख रहा है। दूसरा जो मेरा कॉल है वो है ग्रैन्यूल्स पे। देखिए इसमें एक राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, और मुझे लगता है जैसे कि आपने भी कहा फार्मा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए आने वाले दिनों में। तो ये एक स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल से आप ग्रैन्यूल्स में बाइंग बना सकते हैं। 405 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में ऐसा लगता है कि 440 445 के लेवल्स इसमें बन सकते हैं अगले 1 से 2 दिनों में। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जो आपको रेकमेंड किए गए हैं, ग्रैन्यूल्स इंडिया और वाटेक वाबाग। लेकिन चलिए अब बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, क्योंकि बाजार की नज़र आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की उड़ान पर है। शेयर में आज 4% की तेजी है। इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के पार निकल गया है। इस पर और डिटेल्स के साथ सुमित मल्होत्रा मौजूद है। सुमित, बताइए, एचएएल जोरदार उड़ान में है आज, क्या कारण इस तेजी के पीछे? देखिए, एक बढ़िया अपग्रेड और उसका एक इम्पैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के स्टॉक में देखने को मिला है। आज मार्केट कैप करीब करीब 2 लाख करोड़ के पार पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है और पीएसयू स्पेस में लगातार ये स्टॉक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा ही रहा है। इनफैक्ट तेजी के बाद मार्केट कैप का आंकड़ा 2 लाख करोड़ के पार पहुंचता हुआ और इस नंबर के साथ ही ये करीब देश की 36वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ रही है। एक अच्छे नंबर्स तो ऐड हो ही रहे हैं और विद टाइम्स ने ग्रोथ भी दिखाई है नंबर्स के साथ साथ। कुछ और नंबर्स की अगर बात की जाए तो जिस तरह की तेजी इसने पकड़ी है, इस तेजी के लिहाज से देखें तो करीब करीब 17 निफ्टी कंपनियों से ज्यादा इसकी मार्केट कैप है, यानी कि जो दिग्गज हैं उनसे ज्यादा कंपनी मिड कैप स्पेस की कंपनी अचीव करते हुए दिखाई पड़ रही है। बीते 1 साल के दौरान ये कंपनी का स्टॉक करीब करीब 140% की शानदार तेजी दिखा चुका है। और इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात की जाए तो करीब करीब जो निफ्टी की जो पीएम मोदी ने हाल में ही उड़ान भरी थी तेजस में, उस तेजस की उड़ान के बाद से स्टॉक करीब 34% के आसपास की बढ़िया तेजी भी दिखा चुका है। इनफैक्ट दिग्गज कंपनियों की अगर बात की जाए तो कई दिग्गज कंपनी जैसे कि डीवी स्लैब फार्मा स्पेस की मेजर कंपनी, आयशर मोटर, टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, बीपीसीएल, डॉक्टर रेड्डीज और अपोलो हॉस्पिटल, यानी कि कई निफ्टी की दिग्गज कंपनियों की दुगनी मार्केट कैप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की है। तो एक अच्छी तेजी स्टॉक ऑलरेडी दिखा रहा है। कई ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी आ रहे हैं और साथ साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस स्टॉक की तरफ से ऑलरेडी हम चलते हुए देख भी रहे हैं। शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो जोरदार मोमेंटम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक्स, पीएसयू शेयर्स चले भी हैं और ये स्टॉक तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा भी है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। मिड कैप मंत्रा और कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों की ओर रुख करते हैं। सीईआरसी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अगले 5 साल के लिए बिजली की दरों को लेकर ड्राफ्ट पेपर जारी किया है। नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। नए नियमों से पावर कंपनियां के लिए क्या बदलेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं विवेक अय्यर। विवेक, बताइए क्या डिटेल्स? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस जनरली आते हैं दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, बट इस टाइम आए हैं जनवरी के पहले हफ्ते में। सीईआरसी 5 साल के लिए नियम तय करता है कि पावर कंपनीज, जो रेगुलेटेड पावर कंपनीज है जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा हिस्सेदारी है, वो कंपनीज अपने पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन दोनों में कितना रिटर्न ऑन इक्विटी बनाएगा। तो ये नियम आए हैं, ये ड्राफ्ट है, इसके बाद स्टेक होल्डर का अप्रूवल्स लेना होगा। मार्च में ये अप्रूवल्स मिलेंगे एंड अप्रैल ऑनवर्ड्स ये नियम लागू होंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, कौन से कंपनी कौन से सेक्टर में है और उसका क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल पावर में, कोल बेस्ड पावर, एनटीपीसी, जिसको इम्पैक्ट होगा। नंबर 1, एनटीपीसी का आरओई ऑन रेगुलेटेड इक्विटी, इस पे कोई भी चेंज नहीं आया है। जो पहले है 15.5% वही रहेंगे आगे चल के भी। हाउएवर, अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव चीज़ आया है एनटीपीसी के लिए। क्या होता है, इंसेंटिव इनकम के नियम लगाए गए हैं। इंसेंटिव इनकम क्या होता है, जब पावर में पीक डेफिसिट होता है, स्पेशली समर के टाइम पे जहाँ पे पावर का शॉर्टेज महसूस होता है सप्लाई में, उस समय सीईआरसी ने बोला है कि
85% से ज़्यादा अगर आपका PLF होगा तो आपको इंसेंटिव इनकम मिलेगा और वो जो इंसेंटिव अमाउंट है वो बढ़ाया गया है। उसके साथ साथ O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एस्केलेशन क्लॉज जो है वो 6% हो गया है, पहले 4% था, तो वन मोर पॉजिटिव। तो NTPC के लिए काफ़ी पॉजिटिव रीड थ्रू है। एनालिस्ट का मानना है इससे NTPC का FY24 से FY26 का जो EPS एस्टिमेट है वो 3 से 5% तक के अपसाइड दिख सकते हैं। नंबर 2 है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है बट जो इंक्रीमेंटल है, जो अप्रैल 21 से जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.5% का कमी है। हाउएवर आपको एक चीज़ याद रखना होगा, अप्रैल ऑनवर्ड जितने प्रोजेक्ट्स ज़्यादा करके पावर ग्रिड में आ रहे हैं ये सब प्रोजेक्ट्स कॉम्पिटिटिव रूट से मिले हैं। उसका मतलब है कि ये जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। फिर थर्ड हम आएंगे हाइड्रो पावर, उसमें 2 कंपनी है NHPC, SJVN, इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ROE जो एग्जिस्टिंग है 16.5% एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे रहेंगे, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आने हैं उसमें बड़ा है ROE 17% मिलेंगे, तो काफ़ी पॉजिटिव है फॉर हाइड्रो पावर। क्लियरली ये आपको एक थ्रस्ट दिखाई दे रहा है रिन्यूएबल पावर के तरफ। एंड लास्टली हम देखेंगे NLC इंडिया लिग्नाइट, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, उसमें एक जो प्लांट है NLC TPS, इसका जो एक्सपेंशन बेंचमार्क है उसका मतलब है कि प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर का जो बेंचमार्क था पहले था 80%, अब हो गया है 50%। इसका मतलब है कि प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 50% है तो EBITDA मिलेगा कंपनी को, और ये काफ़ी पॉजिटिव है NLC इंडिया के लिए भी। ओके, शुक्रिया आपका विवेक, ये डिटेल्स बताने के लिए, पूरा समझाने के लिए कि इम्प्लीकेशंस इसके पावर कंपनीज के लिए होंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब क्लैड नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। मुकाबला जो हुआ इस हफ्ते वो हरीश जुजारे, मनतफिर मार्ट करुण कुमार मंत्री, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के बीच हुआ। दिखाते हैं आपको फटाफट से मुनाफे की मीटर में रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत से ही अरुण ने लीड किया और सिमिलर रुझान आपको देखने को मिल रहा है। 11% के रिटर्न के साथ अरुण पहले पायदान पर है। साथ ही अमोल अठावले का पोर्टफोलियो 10% के रिटर्न लैंड कर रहा है और हरीश का पोर्टफोलियो पूरे हफ्ते नेगेटिव में रहा, फिलहाल नेगेटिव रिटर्न ही आते हुए। तो ये है फिलहाल रिटर्न की स्थिति और इसी के साथ मिड कैप अंतरा में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। इनफैक्ट ब्रेक के उस पार एक स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर आएंगे, तीर्थाटन ग्रोथ का नया इंजन। जुड़िए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।